हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक कंपनी ऐसी है जो 3 साल में पहली बार सिंगल डे आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा मजबूत कंपनी है। बहुत ज़्यादा मजबूत कंपनी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बड़ी गिरावट देखने को मिली है, गिरावट के पीछे का क्या कारण हो सकता है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, गिरावटों के बाद कितना अच्छा पैसा बना है। इस शेयर को भी अगर आप देखेंगे ना, सुजलॉन एनर्जी को, इसके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद अच्छा खासा लोगों का पैसा बना है। Q1 के रिजल्ट्स इसके भी आ चुके हैं, दूसरी कंपनी के भी Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जो लोग होल्डिंग करते हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली खरीदा है या फिर खरीदने का जो प्लान बना रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए। देखिए, जब भी कभी आप प्लान बनाएं, ज़्यादातर अच्छी खासी तेज़ी बन गई है, बड़ी तेज़ी बन गई है अगर, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या थोड़ा सा रुकना चाहिए। नहीं रुकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तेज़ी के बाद होता क्या है नॉर्मली, देखिए ये शेयर देखिए कितने का शेयर होता था, यहाँ पर आप देखेंगे 3 रुपये 21 पैसे का। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 रुपये से कम 6 रुपये का शेयर, ज़बरदस्त तेज़ी करते करते ये शेयर पहुँच गया 83, ठीक है, ज़बरदस्त 83 तक पहुँच गया। तो नॉर्मली क्या होता है फिर, देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे Q4 के रिजल्ट्स के कंपेरेटिवली अगर आप इस वाले रिजल्ट्स को देखते हैं तो उतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं है, उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं है। अभी भी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही इस कंपनी की रिसर्च एनालिसिस की थी। मैंने क्लियर कहा था कि पिछले क्वार्टर्स की बराबर जो पिछले क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट आया है, उतना प्रॉफिट आ पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर कुछ चीज़ चेंज है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ चेंज थी। सुजलॉन एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि लगातार इसके अंदर तेजी बनी है। तेजी बनने के पीछे कारण ये है कि कंपनी ने अपना डेट कम किया, साथ ही और क्या चीज़ की है कंपनी ने बढ़िया, यहाँ पर डेट कम करने के साथ साथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी। नहीं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उठा कर देख लीजिए, सारे लोगों का पैसा खा गया है ये शेयर। 350 रुपये के 400 रुपये के आसपास शेयर होता था, गिरते गिरते 3 रुपये 2 रुपये पहुँच जाता है। 400 रुपये से 2 रुपये अगर कोई शेयर पहुंच जाएगा तो क्या हाल होगा, समझिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए आते हैं हम पॉइंट पर, कंपनी के रिजल्ट्स पर। कंपनी एकदम छोटी नहीं है, 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, याद रखेंगे 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डबल होने में यानी कि 120 रुपये अगर पहुंच गया शेयर मान लीजिए आने वाले टाइम में, तो बड़ी मुश्किल से ऊपर खिसकेगा, ये समझ लीजिए। अगर नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 1 साल पहले 2,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,100 करोड़, उसके बाद 2,900 करोड़। पिछले क्वार्टर में तो ये मान के चले कि रेवेन्यू के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 3,100, क्योंकि किसी क्वार्टर में अगर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है तो फिर आप उसको थोड़ा सा हटा लीजिए। ज़बरदस्त अगर तेज़ी बनी है, 2,900 से 3,700 हुई, अब कितना है 3,100। अच्छे रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स खराब नहीं है। जिस शेयर के अंदर तो कोई अच्छा तेज़ी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, तेज़ी अगर नहीं बनी है, रिजल्ट्स ठीक है। जिनके पास ये होल्डिंग के अंदर, वो भी अच्छी बात है। जो करना चाहते हैं वो थोड़ा सा रुक सकते हैं, गिरावट होने दें, जितनी अच्छी गिरावट होगी उतना ही अच्छा फायदा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी देखिए 50 रुपये के आसपास से फिर दोबारा इसके अंदर तेज़ी बनी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 599 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 693 करोड़ का। तो आपसे मैं पूछता हूं कि पिछले क्वार्टर से तो थोड़ा सा कम है यहाँ पर, बाकी के इस क्वार्टर से देखिए 500 करोड़ इससे ज़्यादा है, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से ज़्यादा है। तो सारे क्वार्टर से ही ज़्यादा है। 1 साल पहले 370 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे भी ज़्यादा है। बस पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, ठीक है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम कह सकते हैं कि 94 करोड़ थोड़ा सा कम है यहाँ पर है, ठीक है। रिजल्ट्स बढ़िया है, बहुत सुपर है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही रिजल्ट्स के अंदर आपको, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देख लीजिए, 459 करोड़, कितना, 459 करोड़ देखना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहिए आपको, नहीं तो देख लीजिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उससे पहले 551 करोड़ था, उससे पहले 391, उससे पहले 202 करोड़, उससे पहले 302 करोड़। क्यों देखना चाहिए आपको, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 551 करोड़। टैक्स कटने के बाद कम होना चाहिए ना, जी हाँ, लेकिन कितना है यहाँ, तो ज़्यादा हो गया, डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हुआ है टैक्स 114% का, ठीक है, ये समझिए। और एक क्वार्टर में तो देखिए 1% का ही टैक्स कटा है, तो यहाँ पर तो 391 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसके बाद 388 करोड़ का हुआ, बहुत कम। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स कितना कटा है, 29%, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से 324 करोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना, 324 करोड़। आप कहेंगे कि इससे तो कम है,
वहाँ पर 1% टैक्स कटा था, यहाँ पर 29% टैक्स कटा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, नेट प्रॉफिट मत देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे नहीं मैं तो बेच देता हूँ, रिजल्ट्स खराब हैं। पिछले क्वार्टर्स को आप देखेंगे, उससे पहले वाले क्वार्टर्स 2 क्वार्टर को देखेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट्स ठीक हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक हैं। हाँ, थोड़े से फ्लैट आए हैं, पिछले क्वार्टर से कम आए हैं हल्के, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी ठीक हैं। देखने का तरीका नहीं देख पाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा अगर देखते हैं कंपनी के अंदर रिजर्व देखिए 3,374 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात। कंपनी पे 5,000 देखेंगे, यहाँ पर कितना कर्ज था, 6,400 करोड़ का। सबसे बढ़िया बात तो यही हुई ना, 6,400 करोड़ से कर्ज घटते घटते 323 करोड़ रह गया। बस ये पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर है, बहुत शानदार चीज़ है। अभी तक क्या था, ये कंपनी अपना एसेट्स बेच रही थी। कितने, 30,000 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के पास। बेचते बेचते कितने तक पहुंच गई, अब बेचने में देखिए, बेचकर किस कर्ज दे रही थी, 5,500 करोड़ तक एसेट्स रह गए। अब जब कर्ज खत्म हो गया तो फिर किस चीज़ में देगा, नहीं, अब एसेट्स बढ़ने शुरू हो गए। 3,100 करोड़ कितना हो गया, 12,900 करोड़। तो अपने मजबूती के साथ शेयर आगे बढ़ रहा है जी। आगे कुछ हो सकता है जी, मालूम नहीं है आगे कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल अभी प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ठीक है, अभी तक ठीक काम चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं आगे क्या होगा, वो समय बताएगा, आगे टाइम बताएगा। फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं ये बता रहा हूँ, खरीदने की राय ऐसा वैसा दे रहा हूँ, नहीं। सारी चीज़ें आपको देखनी है, तरीका होता है, गिरावट पे खरीदने होते हैं शेयर को, और टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना होता है, समय देना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हैं तभी जाके बात आगे बनती है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर एक हिंट मिली थी आपको, क्या, कि FIs केवल 7% थे। कितने, 7%, 7.84%। आज की डेट में कितने हैं FIs, यहाँ पर देखिए 23%। कितना, 23%। तो 7% से 23% तक FIs पहुंच गए। एक हिंट आपको मिली थी कि शेयर के अंदर तेजी बन सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये हिंट कुछ होती है जो कि आपको समझना चाहिए। दोस्तों, शेयर का नाम है एस्टर लिमिटेड, जिसके अंदर एक दिन के अंदर अभी तक पिछले 3 साल में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। 8.5% की लगभग गिरावट देखने को मिली है। 8.5% की, क्या कल भी गिरावट हो सकती है? देखिए, ये कह पाना बड़ा गलत होगा कि कल भी गिरावट होगी, क्या नहीं होगी। फिलहाल आज गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर गिरावट ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो 52 वीक हाई कितना था, 2,037 रुपये का, और आज की डेट में इस शेयर ने 52 वीक लो के आसपास 1,263 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। तो देखिए, अगर आप ऐसे शेयर ढूंढ रहे हैं जो 52 वीक लो के आसपास हैं, गिरावट वाले शेयर हैं, वो भी मैं आपको बताता रहता हूं SIP करने के हिसाब से। देखिए, आज रिजल्ट्स खराब हैं, आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। लॉन्ग टर्म का एक बार चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, 5 साल में देखेंगे कितना पैसा बना के दिया है। 630 रुपये से जबरदस्त तेजी करके शेयर ने 2,400 रुपये का हाई दिखाया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर इस कंपनी का देखते हैं तो 30,187% के रिटर्न बना के दे दिए। लगातार तेजी 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 है। जब ऊपर पहुंच जाता तो फिर वोलेटाइल शेयर होना शुरू हो जाता है। फिर कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके ऊपर टिकेगा, नहीं तो फिर गिरावट का वेट कीजिए। सीधा फंडा है, जैसे कि अभी इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। चलिए, कंपनी के रिजल्ट देखते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिली है उसको देखते हैं। तो 1 साल पहले देखेंगे 1,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,300 करोड़। अभी देखेंगे पिछले क्वार्टर में 1,600 करोड़ गया, लेकिन फिर हो गया 1,361 करोड़। तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं, खराब नहीं आए हैं। देखिए, न्यूज़ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप भूल जाइए उसको। यहाँ पर आप देखिए क्लियर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि रिजल्ट्स खराब नहीं है। तो खराब है क्या, कंपनी ने खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिखा दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है। खराब रिजल्ट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। उसके पहले 302 था, उसके पहले 219 था, उससे पहले 210 करोड़ था, उससे पहले 214 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि मार्जिन के अंदर यहाँ पर इशू देखने को मिला है। मार्जिन का आप समझिए, कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने काम किया, आप कह रहे कि भाई इसमें तो पैसा ही नहीं बच रहा। एक कह रहा कि नहीं, मेरा तो यार इतना पैसा लगाने के बाद मुझे तो इतना बच जाता है। कोई कहता है मुझे तो 2% का ही मार्जिन है, कोई कहता है यार मुझे तो 30% का मार्जिन बन जाता है, कोई कहता है मैं तो गोलगप्पे बनाता हूँ भाई, 1 किलो आटा रहता है, मैदा रहती है, इतने सारे गोलगप्पे, मुझे तो अच्छा खासा मार्जिन पड़ रहा है। एक कह रहा है यार मेरा तो ज़्यादा पड़ता ही नहीं है, मैं तो इधर से बाइक खरीदता हूँ, इधर को बाइक बेचता हूँ, मुझे तो बहुत कम फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि समझने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल मिला के क्या चीज़ आ गई है कंपनी के अंदर, खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, मार्जिन के इशू की वजह से एक गिरावट देखने को मिली है, जो कि इतने अच्छे शेयर के अंदर
लोग चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं कि इतने समय के बाद फिर गिरावट शुरू हो गई। अभी 3 डिजिट में अच्छा प्रॉफिट आता था, 178 करोड़ का प्रॉफिट था, 113 करोड़ का प्रॉफिट था, अब सिर्फ 79 करोड़ का रह गया। जो पिछले क्वार्टर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी वो परफॉर्मेंस डिप हो गई। यहाँ पर अगर 120 करोड़ से भी ज़्यादा अगर प्रॉफिट देखने को मिलता तब भी शायद यहाँ पर अच्छा होता, लेकिन 2 डिजिट 79 करोड़ का प्रॉफिट, लोगों को बड़ा बुरा लगा और फिर हो गई शेयर की पिटाई शुरू। चलिए कोई बात नहीं, होती रहती है पिटाई। तो यहाँ पे रिजर्व्स देख लीजिए एक बार, 3,590 करोड़ का कितना है, 3,590 करोड़ का। कर्ज बिल्कुल कम है, 233 करोड़। तो इस कंपनी में हम क्या कहेंगे कि डेट फ्री कंपनी है। जो डेट फ्री कंपनी होती है वहाँ आपको मालूम है कि FIDIs लगे रहते हैं। तो FIDIs की होल्डिंग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 16% थी, शेयर के अंदर तेजी बनती चलेगी तो 16 से कितनी तक पहुँच गई, स्टार्टिंग में 16% से देखेंगे यहाँ पर 15% पहुँच गई, 15%, 13%, 13% से 18, 19, 21, 22, तो 22.5% तक पहुंच गई 13% से होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए 22.5 सब गिरनी शुरू हो गई, कितनी हो गई है 20%। शेयर के अंदर भी गिरावट शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन DIs यहाँ पे 13 से 14, 14 से 71। तो अगर FIs माल बेचते हैं और DIs खरीद लेते हैं तो इतना घबराने और डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। मैंने आपको बताया मार्जिन का इशू, इसी की वजह से गिरावटें देखने को मिली है। शार्प फॉल इन प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दूसरा वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जो अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस वीक है, कमजोर है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। साथ ही कोर बिजनेस अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। PVC प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है PVC प्राइस वॉलेटिलिटी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और यहाँ पर डिमांड की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये आने वाले टाइम में टेम्परेरी हो सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कमाल की बात यह है कि 92% इस कंपनी का रेवेन्यू किससे आता है, इंडिया से आता है। तो टैरिफ वगैरह का कोई डर की बात नहीं है। एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। एक्सपोर्ट में अगर देखें तो अलग अलग कंट्रीज 31 यानी कि 31+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है। तो 8% ही अलग अलग देशों के अंदर कंपनी करती है। इसके अलावा देखेंगे 2,29,000 कंपनी के डीलर हैं, 3,303 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 42 डिपो है कंपनी के। बड़ा कंपनी का काम है। गुजरात से लेके कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी के अंदर कंपनी फैली हुई है। पेंट्स के अंदर भी कंपनी काम करती है। आप देखेंगे पाइप्स के अंदर तो कंपनी काम करती है, साथ ही पेंट्स एंड एडिसिव से भी कंपनी 28% का रेवेन्यू निकालती है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी इंडिया से अच्छा खासा रेवेन्यू निकालती है। चलिए, ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी इस शेयर के बारे में, आपको होना चाहिए। देखिए छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, आपको डिटेल एनालिसिस करनी चाहिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में और पूरा पढ़िए, जानकारी निकालिए, पूरा पढ़िए, तब जाके स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। जब पता चलता है कि हाँ शेयर मजबूत है, फिर गिरावट देखनी होती है और उसके बाद उसके अंदर SIP करनी होती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।